बोलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों एक दफा फिर से पाकिस्तान आ गया है सामने इंडिया की। इंडिया वाले बेचारे हर वक्त बोल रहे होते हैं कि हम अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। ये और बात है कि वो पूछ भी कोई नहीं रहा अमेरिका में इनको, लेकिन स्टिल हाँ, अमेरिका में मैं कोई नहीं पूछ रहा। जो इसके सारे जीजा है ना वहाँ पे, वो सारे जो सीईओ हैं वो लगे हुए हैं। आ जाते हैं वो हमारे सामने ही, पाकिस्तान ही बैठा हुआ होता है। एशिया की नंबर 2 टीम का फैसला हो जाएगा कल कि कौन सी है एशिया की नंबर 2 टीम, इंडिया है या पाकिस्तान है। भाई ये मतलब अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा। अब जो डेटा है वही है कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी होगी। एशिया कप के फाइनल के अंदर टॉप की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं, वो इसी पे सुलझ जाते हैं बेसिकली ना। प्रॉब्लम सिर्फ ये इंडिया वालों का, हम तो जो बैठे हुए हम तो कह रहे थे यार बना दो, चलो अफगानिस्तान को बनाना है, श्रीलंका को बना दो यार, नेपाल को ऊपर कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को तुमने नंबर 2 बनाना है। लेकिन वो सुलझ जाते हैं पाकिस्तान का नाम सुनते ही कि फाइनल में क्यों आ गए हैं। भाई आपस की बात है, वैसे तो बड़ी प्रेडिक्शंस होती हैं। अबे यार, 2 बार हार के भी तुम्हारा मन नहीं भरा। आओ आओ, दोबारा आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा से देता रहा हूँ और इस दफा भी यही दूंगा कि ऑन पेपर तो देखो इंडिया से बेहतर कोई नहीं। और इंडिया की T20 आई की टीम, इनकी अब ओडीआई की टीम का मैं इस तरह नहीं कहूंगा, टेस्ट टीम का भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये T20 आई की टीम है, ये जो नई लॉट आई हुई है, अभिषेक शर्मा वगैरह ये जितने भी लोग हैं और भी बड़े हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, अय्यर भी बाहर बैठा हुआ है इनके स्क्वाड के अंदर। जितनी नाइंसाफी मेरे ख्याल में उसके साथ हुई है, जिस तरह की फॉर्म में वो है, जिस तरह की उसे परफॉर्मेंस दी, जितना महंगा वो बिका था आईपीएल के अंदर, और 2 सीजन में जो उसे परफॉर्म किया है, ये गोटे गंभीर साहब जो हैं उनके कोई मेरे ख्याल में लाइकिंग डिसलाइकिंग है। राणे माणे और इस किस्म के सब लोग जो है स्क्वाड का हिस्सा है, वो बेचारा स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। पंट मासूमी जो है करोड़ों में 400 मिलियन करोड़ में जो बिका था, उसकी तो खैर जगह बनती भी नहीं है, रेलू कट्टा टुल्लेबाज है। लेकिन वैसे उनकी टीम है T20 है की बहुत ही सब कमाल रेलू कट्टे हैं भाई हमारी टीम में। तुम्हारी मार लेते हैं फिर भी, सोचो तुम कौन होगे। है, बहुत ही जबरदस्त वो दे रही है। तो ऑन पेपर तो इंडिया बिल्कुल फेवरेट्स है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान के, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक मेरी पाकिस्तानी लोगों से विनती है कि दोस्तों भी अगर ये मैच हम अगर जीत गए इंशाल्लाह जो फाइनल होगा, तो अब इन लोगों को ना हीरो ना बना कि जी इनके नाम की सड़कें बना रहे हो, इनके नाम की जो बस सर्विस शुरू हो जाएगी, ठीक है खूब एंजॉय करना, नाचना गाना सब चीजें कर लेना, लेकिन अब ये नहीं कि फिर अगले 6 साल के लिए ये साले ये बोलते रहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जीतना नहीं है। अभी लास्ट वीडियो में भी यही बोल रहा था, मैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो गालियां ही देने आया हूँ। मैं शिव नंदन। अबे जब तू गालियां देने आया तो अब क्यों रो रहा है कि ये मत करना वो मत करना। यानी कि तुम्हें फर्क पड़ता है बेटा। टीवी कौन तोड़ रहा होता है? तुम ही तोड़ रहे होते हो, हम तो नहीं तोड़ रहे होते इधर टीवी। क्या दोगला है बे तू यार। 2 मिनट में बदल जाता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। एक जगह तो टिक भाई, पठानों की बेइज्जती करवा रहा है, खुद को पठान क्लेम करता है, नकली पठान। ये तोहफे हमें मिल गए कि भाई इनको कोई हाथ, इसको हाथ नहीं लगाना। कैसे नाम ले लिया तुमने मेरे सुपरस्टार का, याद नहीं उसने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ 35 रन बनाए थे सिर्फ 11 बॉलों के ऊपर, याद नहीं उसने 3 कितनी क्रूशियल विकेट्स ले ली थी इंडिया के खिलाफ एशिया कप में। ये बातें मत करना यार, परफॉर्मेंस जिसकी होगी, जिसके अभी बहुत एवरेज परफॉर्मेंसेस हैं। मैं इस हक में नहीं हूं कि टीम जो है वो बीच में सीरीज के बीच में, मतलब टूर्नामेंट के बीच में हम उनको निकाल के जो है चेंज कर रहे हो, लेकिन कम से कम 3-4 बंदे जो है उनको तसल्ली से लात मार के बाहर करना चाहिए कि बेटा आपके बस की बात नहीं है। हाई प्रेशर सिचुएशन है ना, आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे थे, जो मर्जी कर लो जी, जितनी मर्जी वो अपने दिन, किसको भी ऑस्ट्रेलिया को भी एक मैच हरा दिए, जो एक प्रोफेशनल टीम चल रही होती ना, जो कि सिस्टम के तहत चल रही होती, उनके खिलाफ आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो हमारे वो मार्शल सर की सीरीज भी अब नहीं होती, तो हम क्या एक्सपोज होना है क्या नहीं होना, तो ये आप बस देख लेना। मुझे सिर्फ इसी चीज का डर है कि रेलू कट्टों को जो है हमने कहीं अपना खुदा बना देते ना, तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। खैर हमारे इन्हीं रेलू कट्टे प्लेयर्स के पास इससे ज्यादा बड़ा और कोई मौका आ नहीं सकता। मेरे ये कहने से खुदा की कसम कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी आवाम को, अगर इस तरह की कोई बात करने से वो मान जाते कि ओके ठीक है सी भाई आज के बाद से हम इस तरह नहीं करेंगे, तो क्या ही बात थी, हमारे मुल्क के सारे मसले खत्म हो जाते। ये इसी तरह रहेगा और ये जन्मों जन्मों चलता रहेगा। जिस मतलब अपने आप को ये बहुत बड़ा लीडर क्लेम कर रहा है कि हमारे मुल्क के सारे मसले खत्म हो जाते अगर वो मेरी बात मान लेते हैं। ठीक है यार, ये मतलब साइकोटिक उसका भी जो लेवल है ना भाई, ठीक है भाई। ट्रम्प है आप हैं। ट्रम्प ट्रम्प सिंड्रोम चढ़ा हुआ है इसके ऊपर भी। इसकी बस गुड्डी चढ़नी होगी, उससे मशहूर होना होगा, वो जो मशहूर हो जाएगा उसकी पूरी उम्र की जो लॉटरी लग जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई जलन। चल फिर आगे कि दोस्तों अगर कल के मैच यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो फाइनल मैच है एशिया कप का, इसके अंदर जिसने भी परफॉर्म कर लिया उसकी लॉटरी निकल आई भाई।
को एक्सपर्ट पता है। पैनल टीवी का तो एक स्पॉट जो है वो मिल ही जाए। ऐश करके अगले कम से कम भी 35 साल आपके सोटेड। इससे बड़ी और क्या मोटिवेशन हो सकती है? लोग जो 30-30 तरले कर रहा अपने बंदों से, अबे ये मिल जाएगा तुम्हें, वो मिल जाएगा, अबे जीत जाना, भोसड़ी वाला जीत जाना। फटी पड़ी है। तुम ठीक है। लोगों को एक मैच मिल गया है कल का, ये जीत जाओ और देखो कि तुम्हारी अबे ये अपने प्लेयरों के तरले कर रहा है, अबे जीत जाना बे, बेइज्जती मत करवा देना। अबे बेइज्जती हो गई तुम्हारी, और अभी और होगी। जिंदगी कैसे बदलती है। पैसा वैसा तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। क्या तुम फट्टू लोग लोग हो सबसे तुम बड़े यार। सेलिब्रिटी बन जाओगे, उसमें इससे बड़ी क्रिकेटर कोई गुजरे ही नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़े कोई क्रिकेटर नहीं गुजरे। आप लोग भी बैठ जाएंगे अगर आप लोगों ने जो है कल का मैच का फायदा उठा लिया। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिल नहीं सकती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहले बैटिंग जो है वो हमें बिल्कुल सूट नहीं करती। अब ये सूट साले होता, न, लेकिन फिर भी जो नसूम की शक्ल दिखा रहा है प्रेशर वैसे ही। सिचुएशन होती है और हमारे जो खूबसूरत टॉप ऑर्डर के जो बेहतरीन जो हमारे हैं जाबाज हैं, फरहान साहब, साइम साहब और फखर साहब, दुनिया की बेहतरीन फॉर्म में है। वो 30-30 रन की वजह से गेम है, 30 रन बनाने होते हैं। कह रहा 30-30 रन मार लेना प्लीज यार। T20 के अंदर बहुत आपने ही नसाका की तरह सेंचुरियां मारे, आपने ही उसकी तरह 70-70 मारे, जो अभिषेक मारे। 30-30 रन आप लोगों ने बनाने, उतने ही काफी कह होते रहा हैं। मालिक अगर 30 रन 30-30 मार लो। आपके देखें ना, दो बंदे 30-30 ही बना दे, 60 रन हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर, मैच ही खत्म हुआ वो। तो खैर 30-30 रन की वो है, कोई भी किसी भी दिन चल सकता है। मुझे सबसे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आप मार सकते हो मालिक, मार लो 30 रन। गंदी फॉर्म है, लेकिन जो गंदी फॉर्म है वो है भाई, एक गंदी फॉर्म के अंदर भी एक मैच तो आप परफॉर्म कर ही देते हैं। तो इतने गंदे पिछले मैचेस कर रहे थे, मेरे ख्याल में शायद इसी के लिए बैठे हुए थे। आखिरी जो एक मैच है इसके अंदर आके कोई पता नहीं, 2-4 नो लुक शॉट कोई पता नहीं इस बाल में आप क्या बताओ चल सकते हो। मेरे साइम भी खेला था ये पिछले मैच में। हाँ खेला था, लेकिन मैं हमेशा नीचे खेलता था। जो भी हो, चल यार ने तू किसी आगे चल। एक मैच में तो जल्दी आउट हो नहीं, 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 नहीं। और अभिषेक भी बहुत चल रहा है। अभिषेक ने किसी एक मैच में तो जल्दी आउट होना ना। हाँ तेरे बाप ने रूल बनाया है साले। फ्रेंड से कुछ मेरा ख्याल वो अब आ ही गया है मैच, उसके अंदर भी वो अब आ गया तुम्हारी आगे ना, इसने बैट दे देना पूरा अभी अंदर। रुक जा बेटा। अब शाहीन लेके जाएगा कि दूसरे एंड से कुछ। मेरे ख्याल में ये ठीक था, ये जो अभी करा रहे थे फहीम शहीम भी, जो भी बेहतर था। जो भी है यार, ज्यादा एक्सपेरिमेंट की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर की गेम है। चढ़ के आओ, मेरा यही मानना है। चढ़ के आओ बे, छत पे चढ़ो पहले स्टेडियम के, और फिर आओ वहां से कूद जाओ नीचे मैदान में। सही है, बढ़िया है। कि गाल गलोच कर क्या हो यार। हाँ गाल गलोच कुछ नहीं चाहिए। अभी भी पिछले कुत्ते की तरह तुम लोग खा रहे हो। 171 रन थे और इतना वन साइडेड, इतनी हमने कुट खाई है। और गाल भी खाई है बेटा तुमने गाल भी खाई है। तुमको बोल रहा था जाबे बीसी बॉल ले गया, तुम्हारे को तो ऐसे ट्रीट किया गया बैट्समैन के द्वारा, तो तुमने मार भी खाई है और तुमने गालियां भी खाई हैं। इतनी हमने कुट खाई है। कोई गैरतमंद आदमी हो तो वो दोबारा जो है वो शक्ल ना दिखाए, और तुम दिखाने फिर भी आ जाते हो। क्रिकेट मैच देखे ही नहीं। तो हम ढीठ है, हम तो फिर एग्जैक्टली, मैच देखने के लिए। लेकिन टोटली एग्री विद दिस पार्ट। जो लड़ाइयाँ की हैं, फड्डे की हैं, गालियां दी हैं नरम बच्चियों को, जिनके 2 ओपनर्स आ रहे हैं, उनको गालियां दी आप लोगों ने, रूफी ने। और फिर उन्होंने फिर तुम्हारे बैट अंदर फंसाया था पूरा, तक कहाँ तक गया था वो बैट, कहाँ तक फील हुआ तुम्हें वो बैट? जो जहाज गिराए हैं यार, मैं कहता हूँ इस तरह क्या कहते और करो। हाँ ऐसे जहाज तो तुम गिरा सकते हो, वो तो ये गिराने में तो तुम सबसे आगे हो। ये जो ख्याली पुलाव वाले जहाज है ना, ख्याली जहाज, ये तुम गिराओ जितने मर्जी। बाकी जो तुम्हारे एयर बेसिस की हालात थे, और जो बूम और जो ओए ओए ये जो वीडियोस आ रही थी वहां से वो हमने भी देखी है बेटे। 30% वो मैच फीस वगैरह उनकी काटी है, बाकियों की अब कटवा ले। चलो बाकी इसकी होगी जितनी भी, कटवाए तो तुम कुछ और रहे हो बेटा अब। बल्कि दे दो कम पैसे, तुम लोगों को कम पैसे मिलेंगे। ये रूफी को यहाँ पे आके जितने सड़कों पे लोग ना बैठाया होगा कंधे पे, दिस इज इनफ। क्या जाहिल पाकिस्तान कौम के है लिए यार। बहुत है ये सब चीजें करना। वो इससे ज्यादा, वो इससे 4 गुना ज्यादा इसकी गाड़ी फटी हुई है यार, इसकी देखो कितनी बुरी तरह इसकी फटी हुई है। कह रहा है जीत जाओ, 30 रन मार दो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। पैसे अब कमा लेगा सिर्फ एक हरकत की वजह से। 30% दोबारा दे दो भाई, दोबारा बदतमीजियां करो। अब ये हैंडशेक हो, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है करने की भाई। अब हमें नहीं करना चाहिए जो अबे तो तुम कैसे करोगे जब हम मिला ही नहीं रहे तुमसे हैंड? तुम्हें हम कुछ और पकड़ाएंगे हाथ में, तुम टेंशन मत लो। फौरन आ जाते हैं ना, हम तो पीस के लिए रेडी। कोई पीस नहीं, कोई चिकन पीस, लेग पीस, कोई पीस नहीं, कोई एक खास पीस है, लेना मुंह में। हाथ इनके हाथ में लाके हमने करना क्या यार? पता नहीं किसकी जगह पे खुजा के वो आए हुए होते हैं। पूरी दुनिया में इनकी गंदगी मशहूर है। हम ना एक बहुत गंदी जगह से खुजा के आते हैं और तुम्हारे मुंह में हाथ डाल देते हैं आके। मजा आता है कि नहीं आता ये बता।
इनसे हमने क्या करना है हाथ मिला के, भाई कोई जरूरत ही नहीं है हाथ मिलाने की। अब तो पाकिस्तान हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हाथ नहीं मिला है तो अब नोचे नोचे कर रहे हो, हैं नोचे, फट रही है, रो रहा है अब। को पॉइंट बनाना चाहिए कि हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना, और खड़ा भी हो। यार वैसे तालियां होनी चाहिए बांग्लादेश के उस दिन कप्तान ने जो इसके मुंह पे लानत मारी, ये जो कारपेट, अफगानी कारपेट होते हैं ना, उनका डिजाइन बने हुए होते हैं, वो उसने हाथों के ऊपर चढ़ाए हैं। यार तुम्हारे ये दिन आ गए कि अब तुम बांग्लादेश से कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो। अब तुम बांग्लादेश की अचीवमेंट्स में, जो कि तुम उन्हें भूखा बंगाली और नाटा बंगाली और काला बंगाली और क्या, ये हम नहीं कहते थे उन्हें, हमारा तो खुद एक बंगाल है, तुम कहते थे बे। और तू ही जो सबकी शक्लों पे ये वाली शक्ल वाला और वो वाली शक्ल वाला बोल रहा होता है, जो तुम्हारी ये नस्ली ना, इंडियन नहीं है, नस्ली तुम हो। और तुम सबसे बड़े नस्ली हो, क्योंकि जो शक्लों पे कमेंट कर रहा होता है ना लोगों के, अगर तुम्हें तुम एक्चुअली तुम नकली मुसलमान भी हो, तुम मुसलमान भी असली नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू तुम्हारा रिलीजन में भी ना, जो देन है ना वो देने वाला ऊपर वाला है। अगर तुम ऊपर वाले की दी हुई शक्ल पे, जो कि कोई इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है बाय द वे, शक्ल ऊपर वाले की दी हुई चीज़ होती है, उस पे जो तुम लोगों को कमेंट मार रहे हो, तो इसकी जैसी शक्ल है, उसकी जैसी शक्ल है, काला है, नाटा है, तो क्या, जिस लेवल का रेसिज्म है तुम्हारे अंदर, जिस लेवल की नस्लियत तुम्हारे अंदर घुसी हुई है, ये सब बोलने के बाद जो तुम दूसरे को नस्ली बुला रहे होते हो, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नस्ली का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो तुम हो। और अब तुम्हारे ये ऊपर वाले के का कमाल है, ये तुम चाहे अल्लाह में मानते हो, चाहे जो कोई जिसमें भी मानता हो, ये वो तुम्हें चपेड़ पे चपेड़ मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर रहा है, ये बता बता के कि तुम आज बंगालियों की एक्शंस के ऊपर प्राउड फील करने की, जिनका तुमने प्रॉपर GENOCIDE वाला वर्ड करने की तुमने कोशिश की थी क्या? तुम्हारे बंदे नहीं बोला था, तू बड़ा पठान पठान करता रहता ना, पठान ही था वो टिक्का खान, जिसने कहा था कि मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा, ठीक है। तुमने 30 लाख औरतों का रेप किया है जिस जिस देश में, जिन्होंने तुम्हारे लोगों की नंगा करके वापस मार मार के भेजा है, उसके बाद ये हरकतें करने के बाद अब तुम उनके एक्शंस में ग्लोट कर रहे हो। सोचो तुम कौन से गटर में हो इस टाइम, और तुम्हारे दिमाग क्या गटर लेवल का है, गंद। इससे हाथ नहीं मिलाया उस दिन यार, लव यू यार बांग्लादेश। लव यू बेटे, लव यू जब इन्होंने तुम्हें नंगा करके मार के भेजा था, तब इनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ देख ले वीडियो। अबे तो उसने कौन सा मिला लिया जाके, ठीक है वो चला गया, वो कैसे मिलाता है? क्या कोई बात है यार, टॉस के ऊपर बेचारे जो हाँ सही है, दो लोग आपस में नहीं मिले, हाँ वो उससे मिलने नहीं गया। अबे ऐसे तो मैं बोल दूं यार, मैं भी तो कभी आज तक शिंजो एबे से मिलने नहीं गया, चलो शिंजो एबे तो ही पैस्ड अवे, बट मैं भी कह दूं भाई, मैं टॉम क्रूज से नहीं मिलता यार, मेरा एटीट्यूड बहुत है। ये वो वाली बात है ये, पर तुम्हारे नहीं आएगी समझ। तुम्हारे कज़न मैरिजेस ने बहुत तगड़ा असर किया भाई दिमागों पे तुम्हारे। मुंह अंदर घुसा रहे मेरे से तो बात करें, वो साइड पे होकर निकल गया कि जा दफा अपनी जाके जबड़ा कहीं और कर। खैर बहुत अच्छा किया शोएब अख्तर भाई। स्काई को पापा मान लिया है भाई, इसने पक्का पापा माना हुआ। बेटा अब्बू हैं आपके, आपसे अब्बू बोला करो, ठीक है। ने भी जो है वो प्लान बना दिया है, शोएब अख्तर भाई ने प्लान बनाया है अभिषेक बच्चन के लिए, कि अभिषेक बच्चन को आउट करने के लिए जो है क्या प्लान होना चाहिए। उधर से अभिषेक बच्चन जो है वो जो अमिताभ बच्चन का बेटा है, वो आ गया ट्विटर के ऊपर कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे कोई आउट कर सकता है, क्योंकि मैं क्रिकेट ही नहीं खेलता हूँ। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उधर, है इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं जो वाकई जो है देख रहे होते हैं, ये बस वो इतना ज्यादा अब ना कर बेटे एक्टिंग, देख ली तेरी शक्ल हमने इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी हैं, हाँ यहाँ पे परसेंटेज होगी इनकी कचरे की कि वो हमारी यार मतलब 1.5 अरब की आबादी है यार, कोई आसान तो नहीं है। 150 करोड़ में से 50 करोड़ भी अगर हो तो 2 पाकिस्तान, 3 पाकिस्तान बन जाते हैं, 2.5 पाकिस्तान बन जाते हैं सिर्फ कचरे ऑडियंस के। और मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ मेरी बेटा तू है भी सबसे बड़ा कचरा, तू हमसे ही बात करा के जिसको तू कचरा बोल रहा है, और हम तेरी तेल लगा के ठोकेंगे उसके बाद, ऐसे ही समझा। खत्म हो गई है कि मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करूं, और मैं कचरे से ही बात करूंगा, मैं उन्हीं की ज़बान में बात करूंगा। अब जिसको तू कचरा सोच रहा है ना, वो तू अपने दिमाग में सोच रहा है, इसका मतलब दिमाग किसका कचरा है? तेरा कचरे, जो कचरे को समझ आती है। और अभी तो बेटा मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ ना, ओ वरना तो मैं अपने पापा को बुला लाऊंगा। क्या करेगा बेटा फिर अदरवाइज? बहुत पहले वाले अरसलान को जानते हो, बहुत पहले वाले 18वीं सदी में जब अरसलान साहब जब कंटेंट बनाते थे, तो ओए होए 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 होए, सब पता है कि मेरे अरसलान अपने पापा जी को बुला लाते थे, और पापा जी से को भी पिलवाते थे जैसे खुद पिल रहे हैं आज। मतलब कितना केपेबल हूँ। खैर अभिषेक बच्चन चूंकि केपेबल हूँ
केपेबल तो तू है, रुदाली नंबर 1। लिखा है। तो उसने आगे से ट्वीट कर दिया कि भाई तुम लोग तो मुझे आउट कर ही नहीं सकते। वेरी गुड यार शोएब भाई, आप भी जरा सा देख लें, फिल्में देखना कम करें, क्रिकेट जरा ज्यादा देख लें तो आपको पता चल जाए कि अभिषेक बच्चन है या अभिषेक है कौन सा। वैसे इस अभिषेक का क्या नाम है? अभिषेक मिल्क शेक जो भी है भाई, एक विकेट है। इनको बोलो पापा, ये आपके पापा हैं, इनको बोलो अबू, अबू जान, ये बोलो इनको। ले लो साइड पे करो, रूफी शूफी। इनका फर्स्ट नेम है अबू और इनका लास्ट नेम है जान, ये बोला कर बेटे। मैं कहता हूँ यार ना लो, गालियां खूब दो यार, जलील करो इन्हें, दोबारा 6 सिफर के नारे लगाओ। हाँ, क्योंकि तुम तो जलील ही हो पहले से। ठीक है, कोई बात नहीं। छाती के बाल जो होते हैं ना, वो इस तरह शेव करो कि इधर 6 बना हुआ और इधर सिफर बना हो, बल्कि एक की छाती पे 6 बना हुआ, दूसरी की छाती पे सिफर बनाओ, और दोनों जो है बगलों में बगले डाल के खड़े हुए भी और हंस रहे। वो रूफी को लेके चले गए जी, उससे क्वेश्चन आंसर हुए हैं कि तुमने ये क्या बदतमीजी की है। इंडियंस जो है बहुत नाराज हुए हैं, बीसीसीआई की बेसिकली बात कर रहा हूँ, बहुत नाराज हुए हैं, तो उन्होंने जो नोटिस वोटिस लिए। तो मैच रेफरी ने बुला के कहा कि तुमने क्या हरकत की। तो रूफी कहते हैं तुम क्या हरकत की है? उसने कहा ये जो तुमने की है क्या की? उसने कहा ये जो मैंने किया ये क्या की है। वो जो उससे पूछा था वो वही बार बार रिपीट कर रहा था। कहता है मुझे क्या पता, ये 6। ये ना वहाँ पे टेबल साफ करके चाय पहुंचाने जाता है उधर, इसको सब पता चलता है। मैं तो कह रहा था कि आप मजीद छक्के नहीं लगने और ये नहीं होने। वो कहता है, रूफी कहता है भाई जो इन्होंने अगर मैं बताता हूँ असली में क्या होता है। उन्होंने रूफी को बुलाया कमरे के अंदर और दे बेल्टे ही बेल्टे उसके पिछवाड़े पे, दे लाल दे ला चट चट पट चट कट। चीज को माइंड किया है तो एक्सप्लेन करें ना, किस चीज को माइंड किया, क्यों माइंड कर रहे हैं। बोले मुंह से कि जहाज गिरे हैं, परिंदे गिरे हैं, कौवे भागे हैं, 6 दफा तलाकें हुई, क्या हुआ क्या है पहले एक्सप्लेन तो करो, ताकि उस लिहाज से हम पे रिस्पॉन्ड। और बात सही बिल्कुल बात ठीक है, भी है उसकी, अग्री। रिस्पॉन्ड तो करो भाई। मैच रेफरी को भी कुछ समझ ना आएगा। अच्छा मजे की बात ये है, हैंडशेक वाला कोई 2 हफ्ते पहले इसने गंद किया था, ये जबड़ा जो ये चुंगम खाती हुई जो एक जबड़ा फिर रहा होता है, 2 हफ्ते पहले इसने ये बहुत बढ़िया किया। मैं फुल खिलाफ था इस चीज के, अब फुल साथ हूँ। थर्ड क्लास हरकत की थी। उस वक्त से कोई नोटिस नहीं हो रहा था। जब पाकिस्तान चढ़ा है, खूब गाल गलोच सारे, इनको जो है रोला है, इनकी धोती उतारी है, जमीन के ऊपर रगड़े, क्योंकि हमें अबे धोती नहीं, हमने तुम्हारी कच्छी उतार के और उसके अंदर खूब लंबा लंबा दे दनादन बम बम बुम बुम किया था, वो भूल गया। तो वाकई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। 600 मैचेस अगले जीत जाओ क्रिकेट के, हमें 6 और जहाज दे दो जो हमने नीचे गिराने हैं। अभी कहेंगे कोई प्रूफ नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ डील कर रही है। ये सब जो पाकिस्तानी अखबार पढ़ रहा है ना कि तो पूरी दुनिया कर रही है, मैं तो मुझे एक बात बताता हूँ अरसलान, क्योंकि तू गंवार है, ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया होगा, स्कूल गया होगा तो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी होगी। तुम्हारे जैसे पठानों को तो वैसे भी उन्होंने, जिसे कहते हैं, ट्रक वालों के साथ भेज भेज के किसी और तरीके से ग्रूम किया हुआ है। तो मैं तुझे बताता हूँ हुआ क्या था, हिस्ट्री का एक लेसन। जिस दिन बांग्लादेश में सरेंडर साइन हो रहा था ना बेटा, उस दिन तुम्हारे वहाँ न्यूज़ चल रही थी कि सारे मोर्चों पे हमारी ही जीत हो रही है, ठीक है। और ये तुम्हारे ही एनालिस्ट ने बताया। तुम रहते हो आर्मी स्टेट में, ठीक है, जहाँ पे मीडिया पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। तुम्हारा साइकोलॉजिकली GRAPE जो वर्ड होता है ना, वो हो रहा है तुम्हारे साथ। और मैं एक आम बंदे के लिए एक सिंपैथी रखता हूँ, जिसके साथ जिसको एक ऐसी स्टेट में रहना पड़ रहा है। तू एक गलीच आदमी है जो इस सिस्टम का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि अगेन पिस्सू भी होते हैं जो खून चूसते हैं। हिंदुस्तान भी जो अंग्रेज़ों के नीचे था, तो यहाँ पे भी पिस्सू थे जो अंग्रेज़ों की चाट के खून चूस रहे थे लोकल लोगों का। तू वो है, तू उन पठानों के खून को पी के जिंदा है जिनको तुम्हारी आर्मी मारती है, समझा। तो तेरे तेरे जैसे गलीच आदमी से तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन तुझे फिर भी बता दूँ, और तेरे थ्रू अगर कोई देख रहा हो पाकिस्तान से कोई इंसान, कि तुम एक प्रोपेगेंडा आर्मी कंट्रोल स्टेट में रहते हो, तो तुम तो वही तुम्हारे ऊपर दया आती है कि तुम तो मानोगे ही वही जो तुम्हारे बंदे तुम्हें बताएंगे। न्यूयॉर्क जो इंटरेस्टेड है ना असली में, जो असली में इंटरेस्टेड है, न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है इसके ऊपर, जाके पढ़ लेना। जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स 2 कौड़ी का घटिया लेफ्टिस्ट अखबार है, बट क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, तो इसलिए शायद तुम उसे मान लो, इसलिए तुम्हें उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम्हारा ख्वाजा आसिफ नहीं, वो कौन है वो दूसरा, सारे तो चपड़गंजू हैं तुम्हारे यार। डार, पता नहीं कौन सा डार है, अरे रिश्तेदार है शरीफों का, ठीक है। वो फेक टेलीग्राफ की जो AI से बनी हुई कॉपी, वो तुम्हारे उसमें दिखा रहा था पार्लियामेंट में। इतने बड़े जोकर और गंवार हो तुम। चाइना वालों के जो जहाज है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, इनके जहाजों के जो वो स्टॉक गिर गए हैं, लेकिन प्रूफ कोई नहीं है, बस पूरी दुनिया पागल हो गई। बस ये कहाँ बढ़ गई हैं कीमतें, क्या यार, कहाँ पढ़ते हो ये सब।
ये खबरें लेटेस्ट न्यूज़ आती कहाँ से है बिल्कुल तुम्हारे? सच्चा है, सिर्फ इंडियन सच्चा है, बाकी सारी की सारी दुनिया वो नहीं सच्चा, मैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स इंडियंस का ओन्ड है। न्यूयॉर्क टाइम्स तो जोक कर रहे थे इंडियंस पे जब इंडिया मार्स पे गया था। मैं तो ऐसा तुम्हें सोर्स जानबूझ के उस सोर्स का नाम दे रहा हूँ जो एंटी इंडियन सोर्स है, उसको जाके पढ़ बेटा पूरी रिपोर्ट, ठीक है? पाकिस्तान समाचार और ये डॉन न्यूज़ और समा न्यूज़ और ये जो भी तुम्हारे दो कौड़ी के क्या बोलते हैं उसे, आर्मी के टट्टू हैं ना या टट्टे हैं, उनकी न्यूज़ें देखना बंद कर। ट्रंप ने मेरे ख्याल में 4 दिन पहले कह दी कि 7 जहाज गिरे। हाँ, ट्रंप तो सच्चाई का सबसे बड़ा ना, एक जो राजा हरिश्चंद्र के बाद जो सच बोलने वाला पैदा हुआ है ना, वो ट्रंप ही हुआ है। तो ट्रंप की अगर माननी है तो फिर बढ़िया है। उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 6 है सर, 7 नहीं है। आप जो है वो एक इतना भी मत करें ना मासूम बेचारों के, इनके पास टोटल खड़े कोई 7 होंगे। राफाल आएगा, राफाल नहीं, हम तो साइकिलों पे चलाते हैं, तुम टेंशन ना लो। आएगा तो हम ये कर लेंगे। वो चाय वाला, मैं कहता हूँ उसको बकरों की नस्ल का नहीं पता, वो जहाजों की नस्ल की बात कर रहा है कि राफाल इस नस्ल का जहाज, और बहुत अच्छा जहाज अबे जहाज की नस्ल नहीं होती, जाहिल गंवार। है, जैसे कि हम लोग कहते हैं भी बहुत ही अच्छा जहाज है। नस्ली पायलट नहीं है जो उसको चला रहे हैं। खैर, मैंने पहले भी कहा था क्या बोला था मैंने, आ जाएगा ना। आप कह रहे हैं ना नस्ली पायलट नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है ये किस लेवल के घटिया लोग हैं। घटियापन का वो लेवल है जहाँ पे अपने घटियापन का ही एहसास ना हो। कि वो धुआं आ जाता है ना आंखों के सामने, वो कुछ पीने की वजह से, किसी जानवर की सूसू पीशी पीने से नहीं आता धुआं, वो जब मिसाइल लगते हैं ना तो वो आ जाता है पायलट की आंखों के सामने। सुना हाँ, तुझे पता होगा, तू तो ऊँट का मुंह पी के ही बड़ा हुआ है। अभी कोई पीछे अवार्ड शवार्ड भी मिले हैं, पता नहीं इन्होंने दिए हैं अपने उन पायलट्स को दिए हैं जो कि मर खप गए हैं जहाज क्रैश। वो बड़ा दुख हो रहा है यार, पैराशूट तो दे देते उनको। राफाल में बेसिकली हमने तो अवार्ड दिए हैं ना। तुम्हारा 150 बंदा मरा जिसका न्यूज़ चैनल ने छापा और फिर 1 सेकंड में उसे रिडेक्ट करना पड़ गया आर्मी की तरफ से। थप्पड़ जब मुंह पे आया, पूछ जाके उनसे कौन थे वो लोग, पूछ जाके उनसे जो तीरा वैली में, खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने अभी की है कारपेट बॉम्बिंग, उसमें जो मरे हैं बच्चे और औरतें, पूछ जाके उनसे। शायद राफाल को पता ही नहीं होगा कि हमें कोई पैराशूट की भी जरूरत बाय द वे, रेस्ट इन पीस टू देम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सी दो कौड़ी के दोगले लोग हो ये जो इस तरीके के लोग हैं। ये कौन सी दो कौड़ी के दोगले लोग हैं? जिस आर्मी की ये चाट रहा है ना अभी ये पिछवाड़ी, वो भी पता नहीं क्या लगा हुआ है उस पिछवाड़े पे, जो हगा है उस आर्मी ने, और उसके बाद जो पिछवाड़े पे जो बचा हुआ लगा हुआ है वो ही चाट रहा है। जो उस आर्मी ने क्या किया है और क्लेम कर रहा था मैं हूँ पठान, मैं हूँ पठान। अबे तू बाल है नीचे का करली वाला, समझा? पड़ती है, हमारे किधर गिरते हैं। फिर भी मुझे फिक्र हो रही है, मेरा भेड़ जो है वो पांडु, अब बेचारे को कितना अंदर से गोरा कॉम्प्लेक्स है कि बाल ब्लॉन्ड कराए हुए हैं। सही बात है। तुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई? तूने टी शर्ट पहनी हुई है। अबे चॉइस होती है इंसान की, तू करा ले, तू लगेगा फुद्दू कराने के बाद तो इसलिए तू करा नहीं रहा। तो सही ना, अंदर से बचपन से जो चीजें दिल में होती है फिर कहीं ना कहीं निकल के तो आ जाती है ना, वो कॉम्प्लेक्स तो है। तभी तो बहुत ज्यादा हीरे पहन के मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, कॉम्प्लेक्स बाहर निकलता है। खैर, उस मासूम का क्या हुआ भाई, उसके सोने को पेट शेट में चमुन्ने को लड़ गए थे, पता नहीं क्या हो गया था उसकी। मत हो जाता है अक्सर औकात, नीचे से पटाखों की आवाज आ जाती है, पटाखे तो फट ही रहे हैं। तुझे तो पता ही होगा। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो 2 हारे, हम तो 200 और भी हार जाएंगे। लेकिन इनको पड़ी हुई कि किधर हम 1 हार गए ना तो हमने बड़ा जलील होना है। तो इनके तो पटाखे बज रहे होते, पीछे पुट पुट कर रहे होते, तो उसके मेरे ख्याल में कुछ नीचे से ही पटाखा हुआ है जिसकी वजह से शायद वो इंजर हुआ है। मुझे जरूर बताओ, जहां तक मुझे पता है बॉलीवुड हीरो आएगा ही आएगा और एक्टिंग भी करेगा कि ओए टूटी हुई है, लेकिन मैं नहीं छोड़ेगा, मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। जरूर इस को एक्टिंग करेगा, उनको भी पता है कि सब इसकी पांड्या से बहुत जलती है भाई। और मुझे पांड्या के क्रिकेट के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे वो बंदा ही बढ़िया ऐसे लगता है क्योंकि इन जैसों की मारता है वो। मार पांड्या इनकी बढ़िया से। सबसे बड़ा मौका ही यही है मशहूर होने का, और वो वापस आएंगे। अब आई डोंट नो क्या अपडेट है, लेकिन अगर तुम लोगों को पता तो बता दो नीचे कि भाई पांडु साहब आएंगे कि नहीं आएंगे। पांडु साहब का टीम में होना बहुत जरूरी है। खैर, वो फरहान को भी बुलाया, फरहान चूंकि पठान है। फरहान को कहते हैं तुमने वो जो ये वाली ये इतना गंवार है, अब सोचो कितना बड़ा गंवार है ये फरहान। अबे गन जो होती है उसका जब तुमने निशाना लगाना होता है तो अपनी तरफ नाल होती है उसकी, खुद को गोली। अबे सुसाइड कर रहा है क्या यहाँ पे खड़ा होके? सेलिब्रेशन की थी बंदूक करके, उससे जो है वो इंडियंस की बगैर दांतों वाले मुंह के अंदर जो है आग, गोले उधर जाके लगे। ओ भाई, वो जो मर्जी करे अपने बल्ले के साथ। यार ये इनको क्यों लगता है कि पूरी दुनिया जो है इनके बारे में बातें कर रही है? कर भाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम चुल कर सकते हो, तुमने भी तो की थी ना कंप्लेंट मैच रेफरी के बारे में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अबे जो मर्जी कोई सेलिब्रेशन कर रहा हो जी, हमारी ईगो हर्ट हो गई है। हर जगह नाक खुसा करो जो तुम लोग की ईगो हर्ट हो रही होती है। भाई वो पठान लोग हैं, हम लोग करते यही है। हम तो कुछ मसला हो बेटा जो है वो नहीं, तेरे जैसे वाले जो होते हैं वो तो ट्रक वालों के साथ जाते हैं, बाकी करते होंगे। ट्रिक में कुछ 600 नंबर ले रहे तो हम बाहर निकल के पटाखे
हमें तो बहाना चाहिए होता है कि सिर्फ फायरिंग कर ले बाहर निकल के। और उसने बिल्कुल यही कहा है, उसने कहा भाई मैं पठान हूँ, हमारी तो सेलिब्रेशन से ये होती है। उसने इधर 50 मारी हुई होगी, इसने तो यहाँ पे बल्ले से किया, उसका पूरा खानदान बाहर निकला होगा रोड के ऊपर, जिन्होंने जाके इतने कुछ धमाके मारे होंगे, ऐसे हवा में मारे होंगे। इन्होंने नहीं देखा ना, ये बेचारे बॉलीवुड में देख रहे होते हैं, उधर जो है वो क्रिकेट का वो देख रहे होते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ में ये सब कुछ हो रहा होता है यार। अबे यूपी आ जा, दुनाली मार मार के ना तेरे कहा कितने छेद डबल करेंगे, तुझे पता चल जाएगा। ये लड़ने के लिए आ रहे थे हमसे, इनको लग रहा है कि सिर्फ जिसने यहाँ पे वर्दी पहनी हुई होती है वो लड़ रहा होता है। हम वेट कर रहे होते हैं, पहले तो कोई भाई हमें छेड़े ना, और जब कोई छेड़ दे तो फिर हम रो देते हैं उनके आगे खोल देते पैंटे जैसे खोल दी थी। हम वेट कर रहे होते हैं भाई, हमें तो वो बहाना चाहिए होता है। 1971 हम वो कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। दिमाग हम सबके फिरे हुए भी, हमारी जो खुराकें ना, हमारे दिमाग फिरे हुए हैं। हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं यार, कोई पंगा ले ले एक दफा, बस हम किसी तरह जो इनको बताएं कि फिर हम। सही बात है, दिमाग फिरे हुए हैं खुराकें। भाई गधे का मीट खा के इंसान का दिमाग ही फिरेगा ना, और क्या। गधे का गोश्त खा खा के गधे हुए हैं सारे के सारे। क्या है बीच में, क्योंकि वैसे हम ऐसे गधा एक्सपोर्ट करते हैं, गधा खाते हैं। अच्छा नहीं लगता। तो भाई वो हम यहाँ पे इसी तरह फायरिंग शायरिंग कर रहे होते हैं, तुम लोग के लिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो खैर उसने भी, फरहान ने भी ये कह दिया कि बेटा हमारे तो पटाखे इसी तरह हम तो बजा रहे होते हैं, पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना फील हो गया कि ये तो हर किसी का अपना कल्चर होता है। अब वो जदेरा जो है वो तलवारों को यूं यूं कर रहा होता है, यूं यूं वो क्या कह रहा होता है कि मेरी वो राजस्थान की सेलिब्रेशन है कि किसी, वो भी बेचारा टीम में नहीं रहा। वो मेरे ख्याल में थोड़े बहुत जो वो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो भी चले गए हैं, तो अभी सारे छिचोरी भर गए। खैर वो ये यूं यूं कर रहा जब वो तुम्हारी मार रहे थे तब तुम्हें वो भी बुरे लग रहे थे। होता, तो हमने कभी कहा है कि जी ये गलत वो इशारा कर रही है हमारी, जो हमें हमें बुरा लगे, इसने तलवार क्यों निकाली है हमारी। अबे तो क्यों चले गए थे फिर उसकी मैच रेफरी की शिकायत करने, रन रोंदू। वो वेपन नहीं है क्या भाई, वो नहीं निकल रहा। वो भाई उसका कल्चर है, राजस्थान वगैरह में यही सब कुछ हो रहा होता है। हमारे भी यहाँ पे खटक डांस जो है वो तलवारों के साथ ही हो रहा होता है। हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है, उसको प्रमोट करें जिस तरह उससे कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबी जो है वो रान के ऊपर लाते मार रहे होते हैं, किसी मुहज्जब आदमी से पूछो रान के ऊपर लाते कहेगा कि ये किधर तुम हाथ लगा के क्या हरकतें कर रहे हो। उधर के पंजाब में भी होता है, इधर की पंजाब में भी होता है। भाई हर किसी का अपना कल्चर होता है, भाई इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। पठानों का कल्चर ही यही, बंदूक निकालो फायर करो हवा के अंदर। खैर भाई मुझे तो बंदूक लेके आना फिर मैच में भाई, कल्चर है तो। क्या बैट से कोई गोली निकलेगी कि नहीं निकलेगी ये बता। की बात के ऊपर बहुत अच्छा लगा कि रन मारते नहीं सकते तुम बस बैट से। ओ ये गन की शेप की लग रही है, इसको मैं खुद ही गोली मार लेता हूँ इससे, अपनी तरफ ही करके। कितने गंवार हो यार तुम। उसने यही आगे से सवाल किया कि भाई मैं 6-0 का हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, ये इससे क्या लेना देना है, इनका क्या, कौन से इदारे को बुरा लगा है भाई। आखिर वहां पर कौन बैठा हुआ है, किस एक डिपार्टमेंट को इतनी बुरी लगी कि ये मुझे ताना मार रहा है। बस खुल के तो आओ ना भाई, बाहर तो निकलो ताकि पता चले। अच्छा जहाजों वाले को बुरा लग रहा है भाई, फ्रांस वाले जो बैठे में जिनके गिरे, असल तो उनको बुरा लगना चाहिए कि भाई इन्होंने आके जो है एक तो हमारे गिरा दिए, हमारे शेयर भी गिरा दिए, ऊपर से चाइना वालों के शेयर जो है वो बढ़ गए हैं। सारी दुनिया जो है वो उनसे उठाना शुरू होगी कि ये वाला दो भाई, ये सारी दुनिया उठाना शुरू हुई है। साला एक बिकानी है आज तक कोई न्यूज नहीं आई। ये साले अपनी स्टोरी बढ़ा बढ़ा के बताते रहते हैं। ये साइड पे करो, देख लिए जितना जितना दमखम है इन जहाजों में, और उन जहाजों में बाकी बहुत दमखम है। अब भाई पतली सी बांदरी बिठाई होगी तुम लोगों ने स्टीयरिंग के पीछे, तो वो क्या ही पट लेगी। वैसे यार आपस की तेरी बात सही है, ठीक है। हारिस रूफ जो तुम्हारे फटे हैं जगह जगह जाके, जो वहाँ हाल हुए हैं, उसके बाद यार ये एक वो होता नहीं जो पीछे पूरे कपड़े फटे हुए हैं और आगे से मतलब हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो फुल अमीर हूँ। वो वाला सीन है इनका। अगलों ने इतने डॉलर्स लगा के पता नहीं कितने वहां पे जो है 40%, 60% जो है उनकी पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है पॉपुलेशन। और आप हिसाब लगाएं कि 1.5 अरब में सब हम पॉवर्टी की लाइन के नीचे ही हैं भाई। तुम तो सारे अंबानी हो। अंबानी एक्चुअली तुम्हारी कंट्री में है, यहाँ नहीं है। तुम ले ना, तू सपने ले भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40% मतलब ये भी तकरीबन 2.5-3 पाकिस्तान है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है और ये बातें कर रहे होते हैं। उनके पेट से जो है छीन छीन के नवाला छीन के अगर उन्होंने जहाज अगर मंगवाए हैं वो गिरे तो बुरा तो लगा होगा। मैं अभी भी कायम हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए भाई। और तुम्हारी जो बच्चाबाजी करके और पता नहीं क्या कुछ करके जो तुम्हारी आर्मी पैसे कमाती है, जो वीडियोस आती है जो तुम्हारे सोल्जर्स की आपस में ही जो कर रहे होते हैं कांड वो सब कर करके और स्मगलिंग कर करके और ड्रग्स बेच के जो तुम्हारी आर्मी ने एयरबेस बनाए होंगे, और वो जब हमने फोड़ दिए तो तुम्हारी तो खैर वैसे अब बचा ही रोने के लिए कोई नहीं, उसके साथ बंदे भी गए हैं तुम्हारे। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलो तुम्हारी आर्म फोर्सेस के थे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं तेरी तरह जलील और हराम का इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तू हराम दा पठान, तू पठान हो ही नहीं सकता, तू पक्का पड़ोसी की चोट है। फाइनल
मुझे सिर्फ यही सब कुछ चाहिए, वहां पर जाके इनको ताने मारो, जिस तरह भी मारने, इनको जलील करो बस ग्राउंड के। ये तो बॉयकॉट कर रहे थे, ये तो देख ही नहीं रहे थे, तो माइंड कौन कर रहा है, मुझे तो ये समझ। अभी भी नहीं देख रहे तेरे पापा ने अभी भी नहीं देखा कोई भी मैच, और तेरे पापा अगला मैच भी नहीं देखेंगे, पर तेरे पापा तेरी तोड़ने के लिए रोज आएंगे ऐसे ही, समझा? नहीं आ रही भाई। खैर माइंड इस बात पे किया है कि एक गिरा के भी मैसेज दे सकते थे, तुम लोगों ने 6 क्यों गिराए? वो अगले बेचारे चीख रहे हैं, हमने इनकी 12 F-16 गिरा दिए, F-16 के स्टॉक उधर ही है, पूरी दुनिया जो F-16 भी खरीद रही है, हम भी इधर ही बैठे हुए हंस रहे हैं। हाँ नहीं 12 नहीं यार, आपने यार ये बड़ा स्टॉक मास्टर है, हर किसी के स्टॉक पर नजर रखता है, घंटे का ऐसे कुछ पता नहीं। साला गंवार। 24 गिरा दिए इतने। F-16 के स्टॉक होते हैं? नाम बताइए जो कंपनी F-16 प्रोड्यूस करती है। तुम्हारी पुश्तों में नाम नहीं सुना होगा किसी ने, नाम बता। चाइनीज जो जहाज है उस जहाज का मॉडल और जो उसको प्रोड्यूस करता है उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम बता, ठीक है? या फिर जो फ्रेंच जहाज है उस जहाज का नाम और उसको जो प्रोड्यूस करती है उसका नाम बता। ये जाहिल को नाम नहीं पता होंगे उन कंपनी के, बट जो सुन लिया ट्विटर पे और इधर उधर दोस्तों से और सोशल मीडिया में और इनका जो फेक मीडिया, आर्मी कंट्रोल्ड मीडिया, अबे तुम्हारे प्रॉपर प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भागे हुए हैं तुम्हारी कंट्री से। क्यों? आर्मी का जो तुम्हारा वो मुनीरा है ना, जिसकी तू जुगाड़ है, जिसका तू चूसता है रोज आगे यहाँ पे, उसकी वजह से, क्योंकि वो कंट्रोल करता है तुम्हारी कंट्री, समझा? तुम सब उसकी रखेल हो, जुगाड़, और वो तुम्हारा बाप है और उसके नचाने पे तू नाच रहा है, ठीक है? और हम तो दे थपैड़ उसकी बेइज्जती ये वो रोज कर रहे होते हैं। तेरे अगर दम है तो बोल ना, क्रिटिसाइज कर उसे। तू इतना ही बड़ा, तुम्हें नहीं पता मैं अरसलान कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फटता हूं, मैं पता नहीं 500 साल से यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूं। बोल उसको भाई कि तुमने क्यों अपनी पॉपुलेशन के ऊपर बॉम्बिंग की, पर नहीं बोलेगा तू फट्टू बंदा है, तू एक नंबर का छिनाल हरामदा पड़ोसी की चोट है तू। अच्छा ये जो पहली बात है ना, जो सबसे मजे की बात होती है, क्यों चीज है साबित हो जाती, क्योंकि F-16 राफाल, वो चाय वाले पेंडू को तो पता नहीं होगा, लेकिन ये राफाल और ये सब जो होते हैं ना जिन्होंने बनाए, चाय वाला पेंडू ना, उसको इतना पता होगा जितना तेरे बाप को भी नहीं पता होगा बेटा। फ्रांस ने हर एक का जो रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हमारी जो असल जो पावर है ना, ये जो जितने भी जो इस किस्म के जेट्स होते हैं, इनका एक एक चीज का रिकॉर्ड होता है कि इस वक्त दुनिया में किधर खड़ा हुआ है, किनके पास है। पाकिस्तान के पास कितने खड़े हुए हैं, उसके पास इंडिया के पास कितने खड़े हुए हैं, फलाने मुल्क के पास कितने खड़े हुए हैं, क्योंकि कल को कार रेंटल सर्विस नहीं है चोचू, उन्हीं पे अटैक ना हो रहा हो ना, तो वो भी तो हिसाब लगा रहे होते हैं कि भाई इतने भी नहीं देने हमने कि हमारे जो है हम पे अटैक करना शुरू हो जाए। अब अमेरिका इतने F-16 देगा किसी और मुल्क को, स्पेशली दुश्मन मुल्कों की, जी उनके पास ज्यादा F-16 हो जाए इनसे, या 5-6 कंट्रियां मिलके जो है उनसे ज्यादा F-16 बनाना शुरू कर दें, तो वो तो फंस जाएंगे। तो अबे क्या बोल रहा है? हिसाब रखा हुआ होता है, उनका सारा डेटाबेस होता है, ये नहीं होता कि वो किताब। तो ये कौन सी बड़ी भाई, पता ही है जितने बेच रहे हैं उतने पैसे लेने हैं, तो हिसाब, अबे परचून वाला भी हिसाब रखता ही है कि वो कितना क्या बेच रहा है। ये कौन है यार तू भाई? सारा कनेक्टेड है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, फोन आपका कंप्यूटर? कनेक्टेड है। आपके ख्याल में इतनी बड़ी मशीन जो है, जो सुपर पावर्स की सबसे बड़ी जो एसेट होता है, उसका रिकॉर्ड नहीं उनके पास कि कितने लाइव है और कितने तबाह हो गए। उनके वो सब रिकॉर्ड के बावजूद स्टॉक भी उनके गिर रहे हैं, वो साबित कर लें कि नहीं नहीं फ्रांस वाले आ जाए कि नहीं। राफेल जो कंपनी बनाती है ना, जिस अगर कोई पाकिस्तानी इसे देख रहा है और उसको लग रहा है कि अरे अरसलान भाई तो सच बोल रहे हैं, दसॉल्ट कंपनी बनाती है, जाके ना उसका स्टॉक गूगल पे जाओ, गूगल पे दसॉल्ट स्टॉक लिखो, ठीक है? एक ग्राफ आ जाएगा, उस ग्राफ में 1 डे 5 डे आई थिंक 1 वीक और अ मंथ, सॉरी 1 डे 5 डे अ मंथ अ ईयर, इस तरीके से होता है, ठीक है? और 5 ईयर्स स्टॉक का ग्राफ भी बना होगा, और कैसे कैसे ऊपर नीचे का वो भी पूरी डिटेल होगी, जाके देख लेना। इजीली एक्सेसिबल है, फ्रीली एक्सेसिबल है, ठीक है? जो तुम्हारी आर्मी तुम्हारे दिमागों में भर रही है ना गोबर, उस गोबर को भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस गोबर को बिलीव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों का भी कभी सुन लिया करो जो तुम्हारी कंट्री छोड़ के भागे हुए हैं। नहीं रफाल तो खड़े में, अभी भी खड़े में, पेंट करके दिखा दे, AI से इमेजेस जनरेट कर ले कि नहीं ये देखो ये तो पूरे खड़े में गिन के बोल दे, वो आ जाए। नहीं, हमारे वहाँ तुम्हारे वाला सीन नहीं है। F-16 वाले नहीं बोलते कि आप मुंह में बस ऐसे बोल के हमने F-16 गिरा दिया, अमेरिका तक बात जाती है भाई, उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ये है। तो फ्रांस तक बात जाती है, फ्रांस ने कौन सा बोला है? रफाल गिराना जो है ना, वो फ्रांस की सबसे बड़ी, फ्रांस ने पिछले 25 सालों में क्या उन्होंने 25 या 50 सालों में क्या उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए, सवाए फुटबॉलर्स के और सवाए ये इन चीजों के, या फिर वो ब्रेड श्रेड और इस किस्म की चीजें वो एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी तो सबसे बड़ी तू यार, मैं तेरे को बोल रहा हूँ अरसलान, तू क्रिकेट को अच्छा एनालाइज कर लेता है, ठीक है? तेरी इतनी हरामदी हरकतों के बावजूद भी मैं क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, तू एनालाइज करता है क्रिकेट को अच्छा।
बाकी तू निपट गंवार जाहिल बंदा है, जाहिल बंदा। कह रहा है फ्रांस क्या एक्सपोर्ट करता है मुकाबले फुटबॉल प्लेयर, जहाज और ब्रेड के। फ्रांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है फैशन एक्सेसरीज। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड्स फ्रेंच हैं, लुई विटॉन और ये YSL और ये जितने भी ईव सैन लॉरेंट, जितने भी ये तुम सुनते हो ना, ये सारे फ्रेंच हैं। परफ्यूम्स फ्रेंच। यार तू पता नहीं कहता तो है तू कि मैं इंग्लैंड में रह के आया हूँ, कितने साल रह के आया हूँ। कभी किसी ना एयर फ्रांस के टर्मिनल पे जावी किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट में, ठीक है, और वहाँ पे देखना कि इंपोर्ट का लेवल क्या है। भाई वो लग्जरी प्रोडक्ट भर भर के बेच रहे होते हैं। और चीज़ वगैरह तो खैर अलग ही है, चीज़ ब्रेड ये उनके जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ये तो सब खैर अलग ही चीज़ें हैं। सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्ट है फैशन एक्सेसरीज, कपड़े, जूते, बेल्टें, कोको शनैल, तो पता नहीं क्या तो क्या। यार ये कौन है यार तू इंग्लैंड में क्या कुली का काम करता था, क्या करता था भाई तू इंग्लैंड में? क्या रेस्टोरेंट के नीचे बेसमेंट में छुप छुप के काम करता था, क्या करता था? कहता तो है तू कि मैं मल्टीनेशनल में भी काम कर चुका हूँ और ये भी कर चुका हूँ। वैसे तो मल्टीनेशनल में काम करना 12वीं पास करके यहाँ लौंडे मैं मल्टीनेशनल में चला गया था 12वीं पास करके। यार 12वीं पास करके लौंडे यहाँ काम कर रहे होते हैं मल्टीनेशनल में, कोई बड़ी बात नहीं है मल्टीनेशनल में काम करना। बट यार थोड़ी तो जनरल अवेयरनेस होती है ना इंसान को। कह रहा है फ्रांस क्या एक्सपोर्ट करता है। अबे यार तू कितना गंवार है यार। एक्सपोर्ट ही ये होती है, पूरी की पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर चल रही है, फार्मेसी पे चल रही है। ये डिफेंस के सारे मिसाइल जो है हम गरीबों को बेच के जो हम लोग अपने एक दूसरे का पेट काट के खरीद रहे होते हैं, ये पूरी मार्केट ही इस पे चल रही है। फार्मास्यूटिकल वाले इधर बीमारियां फेंक के जो हम जितने गंदे लोग हैं यहाँ पे लड़ भी रहे होते हैं कि नहीं इसमें भी फलानी चीज मिली उसमें वो हम गंदे बीमारी सब इधर भी पैसे बना रहे हैं, वेपन्स के भी इधर ही पैसे बना रहे हैं, सब चीजें ये इन्हीं के ऊपर तो बना रहे हैं सारे पैसे, जो रहे से जिनके पास पैसे होते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, लोगों को ना ये गलत फहमी है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है। नहीं है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा दुनिया का ये एक आई डोंट नो ये कैसे ये प्रोपेगेंडा फैल गया और लोग मानने लग गए कि अपने हथियार बेचने के लिए वो कंट्रीज ऐसा करती हैं। भाई अमेरिका से जब खरीदना होता है ना F-16 या जितने भी ये मिन्नतें करती हैं कंट्रियाँ उनको कि हमको दे दो, इनके पार्ट्स हमको दे दो। जिसको बेचना होगा वो तो पुश करेगा ना, वो हर किसी को नहीं देते। और इवन दो अमेरिका से हमारी इस वक्त अच्छी नहीं बन रही, मैं आपको जो प्रॉपर चीज़ है वो बता रहा हूँ। मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से बेची जाती है। F-16 बनाती है लॉकहीड मार्टिन ऐसी किसी को विनीली नहीं बेच सकती सामान। पता नहीं यार। एनीवे लेट्स मूव ऑन। मैं अपना ज़्यादा दिमाग नहीं कंज्यूमरिज्म में लगाया बहुत है, किसी को शैम्पू बेच रहे हैं, किसी को फलाना बेच रहे हैं, किसी को ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ये सब यही 4-5 इंडस्ट्रीज हैं। फैशन की है, डिफेंस की है, दवाइयों की इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर ये सारा पैसा बनाते हैं। जितने भी सकते आपके सुपर पावर्स हैं वो चुप बैठे रहेंगे कि उनकी जो है मार्केट हमने बर्बाद कर दी। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि रूफी की मर्जी अपने आप ही कह रहा गिरा दी हमने, मार्केट बर्बाद कर दी, शेयर गिरा दी है। खुद से ही चौका मार दो खुद की बॉल पे, बढ़िया है। वो 6-0 का है, वो 7-0 का है। भाई उसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि 6 दिन से उसने बीफ नहीं खाया या 600 रुपए की बीफ पुलाव। ये देखो औकात देखो, मतलब यार एक क्रिएटर था इनका ही पाकिस्तानियों का, वो बीफ खा के ना वीडियो बनाता था चिढ़ाने के लिए। अबे तू भी वो कर दे यार। अब अभी तो मैच तो अब खत्म हो जाएंगे, तेरे पास काम नहीं होगा। एक काम करियो, बीफ खाते हुए वीडियो बना के ना अपलोड करियो इंडियंस को चिढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि पेट पालना होगा तुझे। की प्लेट होती है यहाँ पे पाकिस्तान में, 6 का इशारा नहीं कर सकते, 6 का इशारा नहीं कर सकते। भाई 6 का ये मतलब यार तुम बीफ खाओ, तुम सुअर खाओ, हमें क्या दिक्कत है? सुअर की बिरयानी भी खा लिया कर बना के, मुझे क्या दिक्कत है? सुअर सोना टेस्टी भी बड़ा होता है। थोड़ी है कि मोदी के 6 बाप हैं, क्यों माइंड कर रहे हैं भाई मोदी? भाई या तो हमने 14 का इशारा नहीं, आसिम मुनीर के हैं 6 बाप एक्चुअली। वो अपने आसिम मुनीर का बता रहा था, उसके 6 बाप हैं और अरसलान के भी 6 बाप हैं एक्चुअली। किया हो ना तो मोदी माइंड भी करे। 6 पे तो क्यों माइंड कर रहा है? मैंने कल की वीडियो में भी ये कहा था, मैं अभी भी ये कहूंगा, खुदा की कसम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैच हारे या व्हाटएवर। तुझे नहीं पड़ेगा, तू हराम की वो है औलाद, तू पड़ोसी की चोद है, समझा? तू हराम की औलाद है, तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तू चोट है पड़ोसी की। आई वुड लव इट अगर पाकिस्तान 6 रन बनाए और इनिंग्स डिक्लेयर करते। 6 फॉर नो लॉस, इनिंग्स डिक्लेयर। इनको कहें आके छक्का मारो, 7 रन बनाओ, एक ही, बल्कि वो अगर वो स्टॉप भी करें उठा के खुद बाउंड्री से बाहर फेंक। ये ना तुम्हारी आर्मी नहीं के रूल नहीं चलते हैं। जैसे तुम्हारी आर्मी तुम्हारे जैसों की मार मार के उसने तुम्हारी नस्ल बदल दी है ना, पिछवाड़ा लाल कर करके गड्ढा चौड़ा कर दिया है। वो वाले रूल नहीं चलते क्रिकेट में कि खुद से आके रूल बना लो, हम तो 6 रन बनाएंगे और हम डिक्लेयर कर देंगे
और तुम अब छक्का मारो, 6 रन बना के तुम डिक्लेयर कर दोगे, पर हम फिर उसके बाद कैसे भी 6 रन बनाए। तो ये जो छक्के आइडियाज़ है ना बेटा, छक्के बेटा, ये सारे आइडियाज़ ऐसे नहीं देते। तुम्हारा जो छक्का माइंडसेट है वो इधर नहीं चलेगा, समझा? उनसे कहो लेके जाओ अपना जो भी एशिया कप है तुम्हारा, हमने बस 6 के ऊपर 6-0 जो है हमें अच्छा लग रहा है स्कोर, मैं उस पे शायद ज्यादा खुश हूँगा। जीत वीत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इस किस्म की हरकतें कर। हाँ, जो हरामी होते हैं ना, उन्हें ऐसे ही बढ़िया होता है। तू है, वो तू है के आओ, वो तो ये समझ नहीं आ रहा, ये जबड़ा जो है चुंगम खाने वाली जो जबड़ी फिर रही होती है, ये अभी क्या करेगा, ये उससे लेगा ट्रॉफी लेगा, ये आएगा और उसके बाद आपकी सर्विसेज यूज करेगा और आपका गड्ढा और चौड़ा करेगा, जैसे अभी उसने किया हुआ है ऑलरेडी। हाथ तो मिलाना नहीं, हाथ तो मिलाना नहीं, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, कहीं ये गलती से शो दे। गरीब है ना आपके, मतलब ये इसके अंदर ना हम गरीब हैं। अबे यार, अब क्या मैं तुम्हें बोलूं भाई। इंडियंस कमेंट कर रहे होते हैं कि अबे आटा लेके आ, अबे आटे के ट्रक के पीछे नहीं दौड़ना तूने आज, ये वो। मुझे अच्छा नहीं लगता वो करते हुए, मैं पाकिस्तानियों के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। बट तू दौड़ता हुआ आटे के ट्रक के पीछे, पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। और गरीब हम हैं, सही है। दुनिया का एक असूल है कि जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं ना, जिनके पास दौलतें होती हैं, वो कभी भी जो है ओछे नहीं होते पैसे की वजह से। बल्कि आपने देखा होगा जितने भी जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं, जो बहुत अरसे से अमीर होते हैं, उनमें आपको बहुत सादापन और सिंबल हम्बल और इसी तरह होगा, वो दिखा नहीं रहे होंगे। जिनके पास नया नया पैसा आता है ना, वो रहते हैं शोधे। तो नया नया इन सब के पास पैसा आया हुआ, तो इसलिए बिल्कुल शोधे हो गए। अब मुझे ये बताओ कि ये शोधी हरकतें करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूँ, इन्होंने कल भी कोई ना कोई जरूर शोधी हरकतें करनी है। अबे शोधे, और या तो उसके साथ मिलने वाला जो चो से वर्ड होता है वो भी। तू खुद कह रहा है कि अबे गालियां दो, इशारे करो, ये वो। अब तू कह रहा है कि अबे ये हरकतें करेंगे, ये वो। अबे तू क्या कुछ दिमाग से पागल वागल है क्या? तेरे क्या कजन मैरिज की प्रोडक्ट है क्या तू? तो वो तो खैर चल, तू होगा ही, वो तो पक्की बात है, वो उसमें मुझे कोई शक नहीं है। तू पक्का भाई कुछ ये तेरी पैदाइश में कुछ है गड़बड़। अगर कहीं ये गलती से जीत गए, औकात तो इनकी है नहीं और मुझे लग भी नहीं रहा कि ये जीतने वाले हैं, लेकिन अगर ये जीत गए तो ये इनकी क्या प्लान क्या है कि क्या करेंगे जी? अब जाके जो है मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, फिर कोई जो है वहां पर एक रोला कर देंगे, नया एक गंद पूरी दुनिया में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गोरे क्या कर रहे हैं। इनको 2 बार ना अभी हमने ठोका है, इनके गड्ढे चौड़े किए हैं हमने अभी 2 बार, और कह रहे हैं कि इनकी बस की नहीं है जीतना। अबे यार, ये जो अभी तुम्हें ठोक के गए थे, वो तुम्हारे जीजा थे? कौन थे वो तुम्हारे पिताजी तुम्हें, तुम्हारी टीम को हरा के गए थे? कोई गोरा है जो बोल रहा है, कह रहे हैं उन्होंने पूरी क्रिकेट को गंदा करके रख दी है। भाई मुझे लोग कहते रहे भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, मैं माँ बहन एक कर दूं अगर मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना शुरू हो जाऊं। तू अपने बाप को भी बुला लेना, तो तू एक बाल नहीं उखाड़ सकता बेटा। तू कर तो रहा है, इससे ज्यादा क्या गिरेगा? बीफ के ऊपर तूने बात कर ली, गाय मूत के ऊपर तूने बात कर ली, रिलीजन के ऊपर तूने बात कर ली, पीएम को तूने गालियां दे ली, राफेल के गिरने पे तूने बात कर ली, ठीक है, नस्ली गंदा तूने बोल लिया, शक्ल पे तूने बात कर ली लोगों के। क्या कर लेगा तू यार? नंगा हो जाएगा क्या इसके ऊपर? हो जा नंगा, फिर भी तू कुछ नहीं कर सकता, घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इंसान गिर सकता है उतना तू गिर गया है, और भी गिर जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तू अपनी औकात दिखा रहा है। मैंने इसी चैनल के ऊपर ना, जब ये हुआ था ऑपरेशन सिंधु, जब लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पे बोला था कि यार इस बंदे का चैनल ठीक है, ये बस क्रिकेट पे बात करता है, और कोई बात नहीं करता। जो ए पॉलिटिकल बंदा है उसे हम क्यों इन्वॉल्व करें इन चीज़ों में? मैंने बोला था, मेरी वीडियो पड़ी है, आज भी पड़ी होगी। टाइम मशीन से तो मैं जाके बना नहीं दूंगा वीडियो, मैंने तब बात की थी, और उसमें मैंने तेरा भी नाम लिया था कि यार इस बंदे का बस क्रिकेट रिलेटेड चैनल है, क्यों बैन कर रहे हो? अब जो मैं तेरे ऊपर ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ ना, जो तेरी हरामदी हरकतें मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये मैं कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि तूने जब नंगी करके अपना पिछवाड़ा दिखाना चालू किया है, तो हम उस पर बैठ तो मारे कम से कम आके ढंग से। क्रिकेट की बात कर रहा था ना, करता क्रिकेट की बात। अब तू कर रहा है पॉलिटिक्स की बात, तो हम भी तेरे में फिर बम्बू देंगे पूरा। कर बात तू। बल्कि आइडिया है, बहुत से लोगों को आइडिया है, मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि छोड़ो यार, क्या मतलब इस गंद के अंदर। वो तू कर ले, तुझसे बाल नहीं पुटना बेटा, तू करता रहे, आजा। पढ़ना भी है, मैंने मतलब लिटरली मैं इतना साड़ दूंगा कि ये लोग जो है वो पागल हो जाएंगे, अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगाना शुरू हो जाएंगे। मैं कहा दवा करो यार, ठीक है मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो कब से कमेंट बना रहा हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। यार ये बंदा कौन? भाई तू क्या, अबे तू सुपर वुपरमैन सोचता है क्या अपने आप को? अबे जमीन पे आ जा भाई। हाँ, पहले ही ना ये बड़े मैसेज देता रहता, हम्बल होना चाहिए इंसान को, अल्लाह ये नहीं कहता, अल्लाह वो नहीं कहता, ठीक है, रिलीजियस मतलब थोड़ा सा लेट से एक अच्छी ही
चीज़ें प्रेस्क्राइब कर रहा होता था। हमेशा मैं तो ये कर देता, मैं तो ये नहीं कर रहा, वरना तो मैं तो ये कर सकता हूँ। अबे कर लेना बे। क्या तेरी किसी ने मार रखी है क्या? किसी के तेरे पास फोटो है क्या तेरी किसी की मरवाते हुए की, जो तू नहीं कर रहा? कर, चैलेंज है, कर। फुद्दू साला। क्रिकेट पे बात कर लो, क्रिकेट से क्या लेना देना, गेम ही हो रही, बॉल है, बल्ला बीच में मारना है, ये वो उसके अंदर उन्होंने घुसा हाँ तो कर क्रिकेट। हम मैं भाई, तू जिस दिन नॉर्मल क्रिकेट में बात करना चालू कर देगा ना, मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। और बोल मेरे को बोल रहे थे ना पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी सुन रहा है, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला था ना कि इंडिया में बात करेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में भी बात कर, एज लॉन्ग एज तू अगर क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहा है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिजड़ापना चालू किया तो हम भी फिर नचवाना चालू करेंगे, समझा? पॉलिटिक्स एक मतलब स्पोर्ट के अंदर ये कितने कोई छिचोरे और गंदे, पहले ये वो हुआ था, ये आपका चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी उसके अंदर गंद डाला हुआ था, पूरी दुनिया को उन्होंने जलील कर दिया था। इधर आओ ट्रैवल करो, इधर आओ ये करो फलाना करो, गंदे थर्ड क्लास घटिया छोटी छोटी, मतलब मैं आई नो बच्चियां 7-7 साल की, 11-11 साल की, जो खुदा की कसम से उनकी हरकतें नहीं करती। आजकल की तो बच्चियां वैसी बड़ी मैच्योर हो गई हैं, ये इतनी छिचोरी और छोटी छोटी हरकतें कर रही होती हैं। बाकी जो नेशंस हैं, आई डोंट नो, मैं तो किसी को सुनता नहीं हूँ कि ब्लॉगर्स जो भी यूट्यूबर, आई डोंट नो क्या गंद वंद चल रहा होगा, लेकिन कोई बोल रहा है कि इन्होंने पूरी स्पोर्ट को गंदा किया है क्योंकि पैसा आ गया इनके पास, वो गरीबों को पैसा मिल गया। यार तुमसे ज्यादा गंदा किसने किया हुआ है? तुम्हारी वीडियोस पड़ी हैं भाई, तुम हरास कर रहे हो तुम्हारे प्लेयर दूसरे प्लेयर को कि कन्वर्ट हो जाओ वरना जहन्नुम की आग में जलेगा, गो रेडी फॉर हेल फायर। तुमसे गलीज कोई है? शक्ल देखिए कभी अपने आईने में, कभी हरकतें देखिए अपनी। तुम अपने प्लेयरों को भाई हरास करते हो कि जो तुम्हारा क्रिश्चियन प्लेयर था तुमने हरास कर करके उसे कन्वर्ट करने में मजबूर कर दिया। अबे यार क्या थुक्कड़ कौम है यार तुम लोग यार, कि तुम्हें कुछ सेल्फ अवेयरनेस, शर्म, कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। अबे ये रिच, मान लेते हैं बीसीसीआई रिच है और मैनिपुलेट करता है रूल्स को, ठीक है, तुम तो यार जो नशेड़ी गंवार होता है उस लेवल पे भी करते हो दो कौड़ी की हरकतें। तो तुम साबित करो ना एज ए एग्जाम्पल कि भाई वी आर द एग्जाम्पल, फॉलो अस, वी फॉलो द राइचियस पाथ। खुद तू कह रहा गालियां दो, ये करो वो करो। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरे लिए तो फूड है ये। वो किसी वजह से गरीब को ना गरीब रखा जाता है कि यार तेरे पास पैसा आएगा, तू मतलब तुझसे संभाला नहीं जाएगा। बंदर के हाथ में माचिस आ गई। ये भी अगर हल्की सी फुलझड़ी है, इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ सालों की गेम है, इनसे फिर पैसे के ऊपर भी बात कर लेंगे। जो हुआ बना है ना पिछले 10 साल से झूठ बोल बोल के इनकी गवर्नमेंट ने, वो एक बॉलीवुड में और एक क्रिकेट में ही पैसा। बॉलीवुड में हमारी गवर्नमेंट ना एंड्रू टेट है, फेक कर रही है, सारा ब्लैक मनी है, और इसके अंदर भी सारा जो है माशाल्लाह बेटिंग और वो सब चीजें चल रही होती हैं, जो भी वो बंद हो गई कंपनी बेटे, गवर्नमेंट ने खुद से बंद की है। और बोल, तुम्हारी तरह हम ना 2 नंबर नहीं है, दोगले नहीं है तुम्हारी तरह कि ये हराम है और सूद हराम है और बैंकिंग फुल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वेस्टर्न सिस्टम चला रहे हैं पूरा का पूरा। तुम्हारी तरह हम दोगले नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमारे रूल्स हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। दोगले तुझे नहीं आएगी समझ बात। चलो क्रिकेट के अंदर ही चल रहा है, उस तरह सॉकर के अंदर भी पैसा है, और भी गोल्फ के अंदर कितना पैसा है भाई। पिछले साल के 2 बंदे जिन्होंने एक ने एक मेजर जीता, एक ने एक भी मेजर नहीं जीता, उसका मैं उस दिन हिसाब लगा था, कोई 300 करोड़ कमा के गया बगैर कोई मेजर जीते। क्रिकेटर ले आओ जिसने इतना कमाया हो क्रिकेट से, 1 साल के अंदर बगैर कुछ जीते, तो हर स्पोर्ट में आ जाता है पैसा भाई। इसमें पागल हो गए, बंदर के हाथ में माचिस आई है। पाकिस्तानी फैंस जो भी ये मैच देखने के लिए जाएंगे स्टेडियम में, उनसे गुजारिश है कि कागज के जहाज बनाएं, उसके ऊपर लिखें 6 0 और उड़ाना शुरू कर दें। हर बॉल के बाद जो है ना एक जहाज आना चाहिए जो जाए, और उसके अंदर बल्कि उड़ाएं भी इस तरह के माचिस से ना, उसकी जो पिछली बगैर दांतों वाला मुंह होता है जहाज का, उसके अंदर आग लगाएं। वो जेट की आग नहीं होगी, वो मिसाइल वाली आग होगी जिसकी वजह से पुर्र करके नीचे जा रहा होगा। ये हरकतें करो वहां पर जाकर, और नारे लगाओ और बोलो भी कि ओ लग गया इसको मिसाइल लग गया इसलिए नीचे गिर रहा है। भाग भाग के कैच कर रहे होगे, पकड़ लेंगे हाथ से, इधर लेट रहे होंगे, टाइमें मार रहे होंगे, अब जहाज नहीं गिरने देंगे। इस तरह का कुछ शुगल होना चाहिए स्टेडियम के बीच में। अच्छा मजे की बात ये 30% इनको फाइन लगा है रूफी वगैरह को, और 30% फाइन, और उसको गिल्टी भी साबित किया है ये जो जबड़ा है जो चिंगम खाता रहता है, इनका कप्तान जो है, जिससे काम सिर्फ चिंगम खाना ही है, अचीवमेंट उसकी सिर्फ ये है कि बाउंड्री से अंदर, मतलब वो रोप के अंदर उसने कैच पकड़ा था, और कोई अचीवमेंट नहीं है उसकी अभी तक। अच्छा हलवे एक बात बता, स्काई ने हाथ नहीं मिलाया, उसको 30% फाइन लग गया। तुम्हारे वाला जो वो है वरेवर हिजड़ा रऊफ वरेवर जो भी उसका नाम है, उसने एक्टिंग वैक्टिंग करी जो भी है, ये जो एक्टिंग कर रहा था, छक्के वाली एक्टिंग जो भी होती है, उसको भी लग गया 30% फाइन। अब वो तुझे ठीक लग रहा है, हरकत करता हुआ भी ठीक लग रहा है, फाइन देता हुआ भी ठीक लग रहा है। आपका जब्बा जबड़ा अब्बू वो आपको बुरा लग रहा है,
ये क्या है? ये दोगलापना क्या है? ये क्या आपका खास दोगलापना का एक और एग्जाम्पल है? तो वो जबड़ा जो है उसको फाइन लगा हुआ है, वो गिल्टी भी हुआ है। इनका मीडिया कह रहा है हारिस रऊफ को 300 साल के लिए बैन कर दिया, ये कर दिया। यार कितने कुछ चोरे लोग हैं यार। अबे मुझे लगता है ये मीडिया यही देखते हैं, ये मेरे को लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा देखते हैं ये अपना आर्मी प्रोपेगेंडा मीडिया, और उसके बाद ये सेकंड नंबर पे देखते हैं इंडियन मीडिया, जिसको कि इनके वाले को भी यही देख रहे होते हैं और इंडियन वाले को भी यही देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता कि ये न्यूज़ें चल कहाँ रही हैं, ये कौन देख रहा है। ये जितने भी दो कौड़ी के छिछोर टाइप के लोग हैं ये यही देख रहे होते हैं, मुझे लग रहा है। अबे मुझे तो पता भी नहीं भाई कि क्या चल रही है न्यूज़ में, ये सब मुझे लग रहा है तुम लोग देख रहे हो ज़्यादा। कितने कुछ चोरे लोग हैं, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो जबड़े को। अबे फर्क तुझे नहीं पड़ता, फिर भी तू न्यूज़ हमेशा देख रहा होता है कि इंडिया वाली न्यूज़ में क्या चल रहा है। कौन ये कौन सा रैंडी ऑर्टन का रोना रो रहा है बेटा तू? मैं तो कह रहा हूँ कि उसको छोड़ देते भाई, जो तूने हरकत करनी है छोटी, तूने हाथ नहीं मिलाना। हम कौन सा हाथ लानत बेचते भाई, हाथ नहीं मिलाना। हम नहीं हाथ तो नहीं मिलाना, कुछ और पकड़ना है तो पकड़ लो। हमने कौन सा हाथ बनाया तुम लोग के साथ? तुम लोग तो पता नहीं टिश्यू से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे होते। लोटे वोटे के भी उधर कोई ट्रेंड है कि नहीं? हम तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते तुम लोग, हर चीज में तू साफ कर दे लोटे से, क्या दिक्कत है? गोरा बनने की कोशिश कर रहे होते। आपका क्या ख्याल है कि पांड्या ने सिर्फ सर के बाल जो है वो गोल्डन कराए? उसने हर जगह के बाल गोल्डन कराए। हाँ ये पांड्या को ना एक वहां पे खास सर्विस देने जाता है, इसलिए इसे पता है, इसने वहां के बाल भी गोल्डन करवाए हुए हैं। और फिर गोरा बनने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स वो टिश्यूज के ऊपर आ गया होगा, वो नहीं थोड़ी। नहीं नहीं बेटा, ये जो तुम्हारे वहाँ का दोगलापन है ना, ये यहाँ पे उस लेवल पे नहीं है, समझ रहा है? जो है पानी वानी से धोएंगे तो पेंडू है ना। फिर जी उसने वहां पर जाके मतलब हाथ नहीं मिलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सारा पॉलिटिसाइज कर दिया। ये वो को बात ही नहीं कर रहे। वो ESPN ने जो है वो क्रिक इन्फो ने उसने लगा। मुझे लग रहा है भाई सूर्य कुमार यादव की बीवी भी उसे उतना याद नहीं करती होगी जितना ये याद करता है। उसे भाई फुल प्यार है। एक जी ये गिल्टी भी हो गया, 30% फाइन हो, तब जाके चुप है, वरना वो बात ही नहीं कर रहे थे। रूफी को 3000 साल के लिए कैद में डाल दिया और उस पर नाच भी रहे हैं सब। ये उनका मीडिया उस वक्त वहां पे जो है बोलने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर ठीक है यार, हर चीज में जीते हुए हो। खैर में मैंने पहले भी कहा था कि असल जो ताने का जो जवाब है ना वो शाहीन ही देगा। शाहीन ने पहले भी एक दफा किसी को कहा था इसी तरह कि इनको फाइनल में देख लेंगे, और अभी भी जो है उसने कह दिया है कि हम फाइनल में देखेंगे। पहले ही कह दिया था। अबे यार तेरा कोई ठौर ठिकाना है कि नहीं है? कभी भी उठ के कभी भी उसी शाहीन को तू पता नहीं कितनी गालियां दे रहा था और क्या कुछ तूने उसे कहा नहीं। मुझे लग रहा है कल को आके ना ये फिर इंडिया की भी तारीफें करनी चालू हो जाएगा दोबारा से। क्योंकि उसी शाहीन को जिसके बल पे अभी ये नाच रहा है, जिसके गुण ये गा रहा है, उसको ये बहुत गालियां दिया करता था थोड़े दिन पहले ही। 2-3 दिन पहले कितना मजा है कि ये जलील होके हारे, इनके मुंह देखने वाले होंगे, क्योंकि हमें तो कोई फर्क, हमारे पास तो वैसे भी जो नई नई फीलिंग तो कोई होगी नहीं। वही फीलिंग है जो अभी पिछले 2-3 हफ्ते में 2 दफा हो चुकी है। इनकी शक्ल तो फीलिंग वही रखेंगे हम, आप टेंशन ना लो, हम आपकी फीलिंग को ख़राब नहीं करेंगे, हम आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देंगे। देखने वाले होंगे अगर ये हारेंगे, और हारे भी अगर फाइनल आए हाय। लेकिन बात वही है कि ये बहुत जरूरी था भाई, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गैरत जगाने के लिए बहुत जरूरी था कि इनकी तरफ से ही गंद शुरू हो। ये जो बड़े अपनी तरफ से अबे गैरत जगती है तो गंद नहीं होता, गैरत जगती है तो बंदा अपने काम पे मेहनत करता है। तुम लोगों को यही नहीं पता, इसीलिए तुम पहुंचे नहीं हो आज तक कहीं पे भी, और सोचते हो कि पता नहीं कौन से जो खानदानी अमीर होता है वो बिल्कुल सादा रहता है, वो ये ऐसे रहता है। हाँ तो खानदानी अमीर छिछोरपना कर रहा होता है जो तू बता रहा है, लोगों को गालियां दे रहा होता सड़कों पे लोगों को। ए बा बता, ठीक है तूने बोला मेरे को कि मैं ना तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मुझे तुम्हारी ये वाली हरकतें पसंद, तुम पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं करते, मैं तुम्हें हाथ नहीं मिलाऊंगा। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेट से एग्जाम्पल के लिए वो रीज़न ले लेते हैं, तुम पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं करते इसलिए मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ठीक है। बट हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं या फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं, और फिर मैं आऊँ और मैं तुझे मतलब खेलने के दौरान माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दूँ, क्यों? क्योंकि तूने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। ये बात कितनी जस्टिफाइड होगी? क्योंकि तू इन्हीं हरकतों को जस्टिफाई कर रहा है, तू कह रहा है और गालियां दो, दे लो, बैट चट चट मारेंगे तुम्हारे पिछवाड़े पे, और रख रख के दे लो गालियां, वो करके भी देख लो। तुम नंगी नचा लो जिस मर्जी को अपनी माँ को यहाँ पे लाके, हम फिर भी मारेंगे तुम्हें, ठीक है। बंदा बन के रह, बंदा बन के सामने से व्यवहार होगा। गालियां देने पे जो तू कह रहा है ना कि मैं कितना गिर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, हर बंदा गिर सकता है, बंदा बंदा ही होता है, समझा? ये जो अपनी हिजड़ी आर्मी है ना, जो एक मुसलमान 10 हिंदुओं को मारेगा, ये जो इनके लोशन और नोशन थे जिनको हमने नंगा करके मारा है हर जगह पे, पहाड़ों के ऊपर और मैदानों के ऊपर, सरेंडर करवाएं तुमसे नंगा करके, तुम्हारी पैंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पे भी आज भी 93,000 की, ठीक है। इन इन ख्याली पुलावों से बाहर आ जा बेटा,
इंसान इंसान होता है, सामने से तू जितना गिर सकता है सामने वाला भी उतना गिर सकता है, सुनेगा फिर गालियां। और सब पॉलिटिशियंस बने हुए थे ना कि हमने जो है वो जाके पीस फैला देनी, दोनों मुल्कों के बीच में ब्रिज बनना है। तुम्हारा ये काम ही नहीं है भाई ब्रिज व्रिज बनाने का, और ये पॉलिटिशियंस का काम होता है। तुम लोग सिर्फ जाके जो है ना बाउंड्री के अंदर जब गए हो तो जहाद पे चले गए हो, बाउंड्री के अंदर गए ना, बाउंड्री रोप। ये वही हरकत, जिहाद पे चले गए। अबे तू ही तो कहता है क्रिकेट मैच है, तो क्यों बना रहा है इसे जबरदस्ती, रिलीजियस कलर क्यों दे रहा है? हर चीज में तुम ये दोगलापना लाते हो। और टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे खुद अपना कमेंट अच्छा नहीं लगा, बट यार आई डोंट नो आई थिंक सही कहते हैं कि भाई सुअर के साथ मत लड़ो, वरना सुअर को मजा आएगा, तुम्हें कीचड़ में ले जाएगा तो उसको मजा आएगा, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन तुम्हारे जैसे सुअरों को तुम ऐसा छोड़ना भी जायज़ नहीं है ना, क्योंकि फिर तुम वायरस वाले सुअर हो, तुम्हारे वायरस और जगहों पे भी फैल जाते हैं। जबरदस्ती तू बोल रहा है ना, अब ये तूने बोला ना जिहाद वाला कि ये जिहाद है, ये है वो है, वही घटिया शेख रशीद जो तुम्हारा घटिया पॉलिटिशियन है, उसी घटिया आदमी की घटिया सोच सबके अंदर है। और तू पक्का पठान नहीं है, अब तो 100% यकीन हो गया। के अंदर जब चले गए हो तो जंग शुरू है तुम्हारी, वो क्रिकेट की जंग शुरू हुई है तुम्हारी, तुम वो लड़ो। ये वो वाला पठान होगा जो सिखों ने वहां पे राज किया था ना जब, तो आपका दुश्मन हर चीज में कह रहा है, म्यूजिक में जी इनके आर्टिस्ट नहीं आएगा, फिल्मों में इनका आर्टिस्ट नहीं आएगा, सोशल मीडिया पे इनका आर्टिस्ट। तो हम जाते हैं तुम्हारे वहां जबरदस्ती, यहाँ पे आओगे तुम, अब तुम्हें लड़ाई भी करनी है और म्यूजिक भी करना है और सब कुछ करना है, या तो लड़ लो या तो कल्चरल एक्सचेंज कर लो। खुद को लड़ना भी है, जिहाद भी कर, अभी खुद कह रहा है जिहाद करना है, तो फिर खुद ही कह रहा है वो भी है। नहीं आएगा, ये नहीं होगा, आलू नहीं आएगा, टमाटर नहीं आएगा, क्रिकेट हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, हाथ बेटा तुम्हारे पापा ने बैन किया था, समझा, ट्रेड, हमने नहीं बैन किया। नहीं मिलाएंगे। वो हर जो जहां पर उसको मौका मिल रहा है वो आपको इन योर फेस आके कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मेरी तुमसे जंग हो रही है। हमारे यहाँ पे जो है सब पॉलिटिकली करेक्ट होके जो है पीस का, वो तुम लोगों को क्या पड़ी हुई है भाई? अगले ने कह दिया ना जंग है तो फिर जंग है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट होके भी तुमसे बाल नहीं पटना। और बोल भाई अब भुगतो जो भी आ रहा है, फिर जंग शुरू करो। हर किसी की अपनी करो। अपनी बॉर्डर वाला जो है वो अलग तरीके से जंग लड़ेगा, हम लोग अलग तरीके से लड़ो फिर, और क्या नहीं भाई, हमने किसी को खुश करना है, चढ़ दौड़ो इनके ऊपर। खैर शुक्र है कि इंडियंस ने ये हरकत की है, इनको पता चला कि ओ अच्छा ये तो खुल के आ गए हैं भाई, ये जो अंदर दबा हुआ था ऊपर से हंस रहे थे। अबे इंडियंस ने क्या हरकत की है बे? तू तो ऐसे बोल रहा था तुमने आज क्रिकेट देखना शुरू किया, हमेशा ये बोल रहा था अबे मैं तो 500 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। अबे तूने अपने प्लेयरों की हरकतें देखी हैं कभी? अबे क्या भंग पी के आता है वीडियो बनाने, और भंग पी के क्या क्रिकेट देखने जाता है? क्या भंग पी के हमेशा रहता है नसवार लेके, हमेशा नसवार में सेट होता है? क्या दिक्कत, क्या अजीब आदमी है भाई। लास्ट टाइम ये पता कब हंसा था जो इनके शुगल हुए थे हमारे साथ? कोहली साहब की दोस्ती हमारे साथ तब शुरू हुई थी जब 152 for 0 हुआ था। बहुत आगे जो है वो हमारे साथ खड़े होकर याराने शुरू कर दिए थे उसने। उसके बाद से जो है 1-1.5 साल बहुत याराने शुरू होते रहे इनके। वो जो हम हार रहे थे ना श्रीलंका में जाके, एशिया कप ही था या व्हाटएवर जो भी था, उससे पहले भी बहुत याराने चल रहे थे। ये इसीलिए शुरू हुए थे क्योंकि इनको हराया था हमने। इनको हराओगे नहीं तो ये इसी तरह पे चढ़ते रहेंगे। इनको आने दो। और ये उस वक्त भी जो मैंने उस वक्त शायद वीडियो बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ये भी एक टैक्टिक थी कि यार ये तो चढ़ना शुरू हो गए, बजाय इसके कि इनको जो है ना वो हंसी खेल में वो एक कोहली घुसा हुआ था सबके साथ तालियां मार रहे थे, दे ताली थे वो ताली। 3-4 साल में कोई नहीं, 10 साल में कोई इस तरह का जिक्र नहीं हुआ था। जैसे ही एक मैच हराया तो कोहली साहब जो है वो सबके फेवरेट बने हुए थे हमारी टीम के, हंसते हंसते वो जो है आपकी फिर से। हाँ तो बेटा कहाँ हरा पा रहे हो? कहाँ तुमसे एक तिनका भी मूव हो पा रहा है? कुछ तो तुमसे हो नहीं रहा। बजा के निकल गए। ये भी एक टैक्टिक होता है कि किस तरह जो है अगलों को जो है वो मेलो डाउन कर देना और दोस्ती यारी के अंदर जो है अगलों के लगा। ओह अच्छा, तो चीटिंग यानी कि बीसीसीआई कर रहा है, अंपायर हमने खरीद रखे हैं, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अगेन तुम्हारे पास पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि तुम तो खानदानी अमीर हो जैसा कि तुम खुद ही कहते हो। उसके अलावा कोहली ने इनको कोहली ने विश कन्या बन के इनके खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसा लिया। अबे भाई जिन टीवी सीरियलों में एक्टिंग कर रहा होता है उनकी स्टोरी से ज़्यादा इंस्पायर तो नहीं हो गया कहीं? क्या अलिफ लैला की स्टोरियाँ सुना रहा है? क्या पागल पूगल है क्या तू? उधर वो करोड़ों कमा रहा है क्योंकि वो 1.5 अरब को, तो वो तो बेवकूफ बना रहा है ना कि मैं इनका बाप हूं तो मैंने इनको मार दिया। उसने मारा भी, इसमें तो कोई शक नहीं। हमें तो कोई वो नहीं, हम सच को सच ही बोलते हैं। अगर हम ये सब नहीं बोलता बेटा तू सच है, तुझे सिलेक्टिव बायस की बीमारी है। एक सिलेक्टिव बायस एक दिक्कत होती है ह्यूमन ब्रेन की, जो तुम्हारे ऊपर तारी हुआ है। नहीं बोलते तुम सच, तुम थोड़ा सा कुछ बोल दोगे हाँ ये हुआ था, हम तो सच, और उसके बाद फॉलोइंग लाइन होती है हम सच बोलते हैं।
सच एडमिट करते हैं कि उसने हमें मारा है, अभिषेक ने ही मारा है, सबने मारा है, इंडिया भी मार रहा है। तो नहीं एडमिट करेगा तो लोग पागल बोलेंगे तुझे। जहां पे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने जहाज गिराया, हमने जहाज गिराया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जहां पे नहीं है तुम्हारे पास प्रूफ, और अब यार तुम ये कहो मैंने उसको मारा था वहां पे, अब वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका ना होने का प्रूफ कैसे दोगे? क्लेम कर सकते हो, तो जो क्लेम करेगा वो प्रूफ करेगा। तुमने घंटे का प्रूफ कुछ नहीं किया हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर्म्ड फोर्सेस, उसको तो तुम फुल चौड़ में बोलते हो। नहीं बोलते भाई, तुम कोई सच वच नहीं बोलते। तुम जो पूरी दुनिया के सामने स्टेडियम के अंदर हो रहा है उसको सच मान भी लोगे तो कौन सा वो, ये साबित हो रहा है कि तुम पागल नहीं हो, वरना तो फिर तुम्हें लोग जनता पागल ही कहेगी और क्या। चलिए पता नहीं, और 20 साल बाद में तुम ये भी कह दोगे नहीं नहीं ऐसा कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ था, हम नहीं हारे किसी से भी। 5-6 साल से तो लगातार, मतलब ये मैं भी उसको भी नहीं गिनता कि एक चैंपियंस ट्रॉफी है, बट ये भी बेटा सच है कि 6 भी हमने गिराए हुए हैं। अगर वो सच बर्दाश्त हो रहा है ना कि बहुत अनबायस्ड, ये भी सच है, ये उतना ही सच है बेटा कि जितना तुमने उस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तुम ये होगा कि तुम्हारी टीम बेहतर है, जितना सच वो है ना उतना ही सच ये भी है। तुक्का मार के, टुल्ला मार के, रेलू कट्टा बोल बोल के, ये रेलू कट्टे हैं, इनका तुक्का लग जाता है, इनका टुल्ला लग जाता है। तुम्हारी आइडेंटिटी ही एक टुल्ला है, समझे? टुल्ले तुम हो ही टुल्ला, तुम्हारी टीम टुल्ला है, टुल्ले के चक्कर में जीतते हो तुम। कभी रिफ्लेक्शन करो सेल्फ पे, जो बातें तुम बोल रहे हो एग्जैक्टली 100% तुम्हारे ऊपर प्रूव हो रही है। बहुत अच्छी सच्ची बात करता है पाकिस्तानी होके। ये भी सच्ची बात है जो पाकिस्तानी होके ही कर रहा हूँ। ओके, मुझे किसी को खुश नहीं करना, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ है या बॉर्डर के उस तो एक बात बता बेटा, अगर तू एक बाप का है तो तू ये बता कि प्रूफ क्या है कि 6 राफेल गिरे थे। अगर तूने कोई भी वैलिड इंटरनेशनल प्रूफ दे दिया ना कि 6 राफेल गिरे थे, तो मैं मान जाऊंगा, सारा क्रेडिट तुझे दे दूंगा। हाँ भाई, तू एक बेहतर इंसान है, तू एक बेहतर राह पे चल रहा है और तू सच्चा व्यक्ति है। और ना तू अगर दिया और तू बोलता रहा तो तू हरामदा होगा, ठीक है? जो कि एक जायज़ डिमांड है। तू क्लेम कर रहा है ना, तो प्रूव कर दे उस क्लेम को बस, ठीक है? चलो बेटा।